हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज आप सबका फिर से मैथमेटिक्स सबके इस यूट्यूब चैनल पे। मैं राहुल शर्मा आप सबके बीच रेशियो का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आइए आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2 रेशियो का। तो मैंने इसके पहले रेशियो का पार्ट 1 अपलोड किया है, तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे कृपया कर कंप्लीट देख लें ताकि आज आपको अच्छा से समझ में आए। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में एक आखिरी नोट देखा था कि नोट में मैंने लिखवाया था कि जब दो या दो से अधिक संख्या बराबर में दिया हो तो उसे रेशियो में जब हमें बदलना होगा तो हम उनके गुणाओं को आपस में उलट देंगे, उसके बाद हल किया जाएगा। तो जैसे उसी से रिलेटेड हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे दिया है, मान लीजिए यदि 2a/3 इक्वल टू b/5 इक्वल टू c/4 है तो a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू हुआ। देखिए हमें वैल्यू इसका निकालना है। दिया है कि यदि 2a/3 इक्वल टू b/5 इक्वल टू c/4 है तो a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ जो भी संख्या दिया हुआ है वो बराबर में है और हमें अनुपात में मान निकालना है। तो जब बराबर में है तो हम सबसे पहले इसको अनुपात में बदलेंगे। तो बराबर को अनुपात में बदलने हेतु हम इनके गुणाओं को आपस में उलट देंगे, यानी a अनुपात b अनुपात c जब निकालना होगा तो ये बराबर है तो इसके गुणाओं को उल्टेंगे। तो ये दिया हुआ है 2/3, तो अगर हम उलट देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3/2 अनुपात ये b/5 है। तो b के साथ कोई अंक नहीं है तो 1 है, अर्थात 1/5 यदि हम इसको उलटेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 5/1 अनुपात ये दिया हुआ है c/4, यानी c के साथ कोई अंक नहीं है तो 1 है, यानी ये 1/4 है। उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। अब मैंने नोट नंबर 1 ये लिखवाया था कि जब दो या दो से अधिक संख्या भिन्न में हो तो उसे रेशियो में बदलने के लिए उनके हरों का एलसीएम निकाल कर गुना किया जाता है। तो इसके हर में 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। तो 2 1 1 का यदि हम लघुत्तम निकालेंगे तो लघुत्तम निकल कर 2 ही आएगा, अर्थात ये हो जाएगा 3/2 गुने 2 अनुपात 5/1 गुने 2 अनुपात ये हो जाएगा 4/1 गुने 2। 2 से 2 जाएगा एक बार में यानी 3 एकम 3, ये जाएगा 2 बार में यानी 2 5 से 10 और ये भी जाएगा 2 बार में यानी 2 चौके 8। अर्थात जो अपना मान निकल कर आया a अनुपात b अनुपात c जो निकल कर आया वो मान आया क्या, 3:10:8 के इनके बीच में क्या होगा, अनुपात होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा कि यदि a का 20% बराबर b का 1/4 इक्वल टू c का 0.3 है तो a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू हुआ, यानी कि a रेशियो b रेशियो c का हमें मान निकालना है और ये इनका रिलेशन दिया हुआ है। तो देखिए अगर हम इसको हल करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं a का 20% का मतलब हुआ कि a गुने 20/100, परसेंट का अर्थ ही होता है बटा 100 इक्वल टू b का है 1/4 यानी b गुने 1/4 इक्वल टू c का 0.3। तो हम इसे लिख सकते हैं c गुने 3/10, क्योंकि देखिए 0 के बाद एक अंक है और यदि हम एक अंक के बाद दशमलव के बाद एक अंक है तो उससे अगर हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बट्टा में 10 आ जाएगा। तो यदि हम इसको भाग देंगे तो ये 5 बार में जाएगा, अर्थात ये हो गया a/5 इक्वल टू हो गया b/4 इक्वल टू हो गया 3c या बट्टा में 10। अब देखिए जब दो या दो से अधिक संख्या यहाँ पर इक्वल में है और ये भी भिन्न में है तो हमें अनुपात में जब निकलना होगा तो सबसे पहले हम इनके गुणाओं को आपस में उलट देंगे, अर्थात a अनुपात b अनुपात c हो जाएगा। ये a/5 है, मतलब a के साथ अगर कोई अंक नहीं है तो 1 है, यानी 1/5 है, उलट देंगे तो ये हो जाएगा 5/1। ये 1/4 है, उलट देंगे तो 4/1 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 10/3। अब देखिए 1 है 3 है, यदि 1 1
3 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इनका निकल कर आएगा 3, यानी इसमें भी गुना 3, इसमें भी गुना 3 और इसमें भी गुना 3। ये 1 से 3 बार में, तो ये हो जाएगा 5 3 के 15, 1 से 3 बार में 3 चौका 12, और ये 3 से 1 बार में 10 से कम 10, यानी जो इनके बीच का जो रेशियो है वो निकल कर आ गया कितना, 15:12:10 का अनुपात हो। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे दिया है कि यदि a/5 इक्वल टू b/7 इक्वल टू c/3 है तो a जोड़ b जोड़ c बट्टा a इक्वल टू व्हाट। देखिए क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं कि यदि a/5 बराबर है b/7 बराबर है c/3 है तो हमें मान निकालने हैं a जोड़ b जोड़ c बट्टा a इक्वल टू व्हाट। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एक बात समझेंगे कि अगर किसी भी लेटर के साथ कोई अंक नहीं दिया हो तो यहाँ पर जो भी लेटर है उनके साथ कोई अंक नहीं दिया है तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब किसी भी लेटर के साथ कोई अंक नहीं दिया हो तो उसके नीचे वाला जो संख्या होगा वो उसी का मान होगा। अर्थात a/5 है यानी a का मान 5 है, b/7 है यानी b का मान 7 है, c/3 है अर्थात c का मान 3 है। लेकिन हमें तो मान निकालना है a जोड़ b जोड़ c का, तो a का मान 5 है जोड़ b का मान 7 है जोड़ c का मान 3 और ये बट्टा में a है, a का मान क्या है 5 दिया है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 7 12 या 12 या 3 15, बट्टा में 5 हो गया, 15 को 5 से भाग देंगे तो ये निकल कर के आएगा 3 आएगा और आपके आंसर होगा कितने 3 होगा। आइए अब हम लोग इसी पे एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि यदि x/2 इक्वल टू y/5 इक्वल टू z/7 है तो x जोड़ y जोड़ z/z इक्वल टू हुआ। समझेंगे। अगला क्वेश्चन है यदि x/2 इक्वल टू y/5 इक्वल टू z/7 है तो x जोड़ y जोड़ z/z इक्वल टू व्हाट। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ भी लेटर के साथ कोई अंक नहीं दिया है, अर्थात x का मान 2 होगा, y का मान 5 होगा, z का मान 7 होगा। तो निकालना है x यानी 2 जोड़ y यानी 5 z यानी 7 बट्टा z यानी 7। जोड़ेंगे 5 और 2 7 और 7 14 हो जाएगा और ये बट्टा में 7 है, 14 में 7 से भाग देंगे निकल करके आएगा 2 और आपके आंसर होगा कितने। अब हम लोग इसी में का टाइप नेक्स्ट देखेंगे। तो आइए, जैसे दिया हुआ है कि यदि 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 4z है तो 4z है तो x अनुपात y अनुपात z इक्वल टू हुआ। देखिए अभी जो मैंने इसके ऊपर वाला आपको एक बताया था वो संख्या भिन्न में होता था, लेकिन अभी जो है भिन्न में नहीं है। सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 4z है तो x अनुपात y अनुपात z इक्वल टू व्हाट, यानी x y और z का हमें इसमें वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम इसको हल करते हैं तो देखिए अगर 2x है तो इसके नीचे कोई अंक नहीं है तो 1 है, या इसके नीचे भी कोई अंक नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी कोई अंक नहीं है तो 1 है। तो अगर हमें x अनुपात y अनुपात z का मान यदि निकालना होगा तो ये जो संख्या दिया हुआ है ये 2/1 है। जब हम इसको उलट देंगे तो ये बन जाएगा 1/2 अनुपात ये जो संख्या है ये 3/1 है। यदि हम इसे उलट देंगे तो ये बन जाएगा 1/3 इक्वल टू ये दिया है 4/1 है। तो जब हम उलट देंगे तो ये बन जाएगा कितना 1/4 बन जाएगा। हम इसको उलटे क्यों, इसलिए उलटे क्योंकि यहाँ पे जो संख्या था सो क्या था बराबर में था। अब देखिए
अब ये निकल कर आगे 1/2, 1/3, 1/4 आ गया। तो एक बात हमेशा याद रखेंगे कि जब दो या दो से अधिक संख्या भिन्न में हो और इसे रेशियो में निकालना होगा तो सिंपली है कि हम इनके हरों का एलसीएम निकाल कर इंटू कर दें। तो हर में 2 है, 3 है, 4 है, अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो निकल कर 12 आएगा। अर्थात ये हो जाएगा 1/2 गुने 12 अनुपात 1/3 गुने 12 अनुपात 1/4 गुने 12। ये 2 से जाएगा 6 बार में, यानी 6 एकम 6। ये 3 से 4 बार में, 1 चौके 4, और ये जाएगा 3 बार में, यानी कि 3 एकम 3। यानी निकल कर जो आंसर आया सो आया कितना आंसर आ गया 6:4:3 का अनुपात होगा। लेकिन ये जो है सो ये एक बेसिक है, मतलब ये लंबा निकलेगा। अगर हमें इसे जल्दी में निकालना होगा तो देखिए जल्दी में हम इसको निकालेंगे कैसे। जल्दी में निकालने के लिए बहुत ही आसान है, दिया है क्वेश्चन आपका दिया है कि यदि 2x बराबर 3y = 4z है और मान हमको निकालना है x अनुपात y अनुपात z का। तो एक बात याद रखेंगे, जिसका मान आपको निकालना है उसको भूल जाइए। तो सबसे पहले x का मान निकालना है तो हम इसको भूल गए, बाकी को इंटू कीजिए तो ये हो जाएगा 12 हो गया। अब हमें y का मान निकालना है तो y को भूल गए तो ये हो जाएगा कितना 2 चौके 8। अब z का निकालना है तो हम इसको भूल गए तो ये हो जाएगा कितना जी 2 3 के 6। अब अगर हम इसमें 2 से भाग देंगे तो इसमें सब में 2 से भाग लग जाएगा तो ये हो जाएगा 6, ये 2 से 4 और ये निकल कर आ गया 3। यानी आंसर क्या आ गया 6:4:3 का अनुपात होगा इनके बीच में। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दिया है यदि 5a = 6b = 7c है तो a अनुपात b अनुपात c = what। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 5a = 6b = 7c है तो a अनुपात b अनुपात c = what, यानी abc का हमें इसमें वैल्यू निकालना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, a अनुपात b अनुपात c, यानी सबसे पहले a का मान हमें निकालना है तो a को हमने बंद किया, यानी a पे जब धप्पा मारा तो यहाँ पर बचा कौन 6 और 7, तो 6 × 7 हो जाएगा क्या 42 रेशियो। b का मान निकालना है, b के ऊपर धप्पा मारा तो ये हो जाएगा कितना जी 7×5 = 35 अनुपात। अब c का वैल्यू निकालना है, c पे धप्पा मारा तो ये हो जाएगा कितना जी 6×5 = 30। यानी जो इनके बीच का रेशियो निकल कर आया 42:35:30 का रेशियो होगा। अब देखिए यहाँ पे 5 से इसमें भाग लग जाएगा, 5 से इसमें लग जाएगा, लेकिन इसमें नहीं लगेगा तो हम भाग नहीं लगाएंगे। 7 से इसमें लग जाएगा, इसमें लग जाएगा, लेकिन इसमें नहीं लगेगा तो भाग हम नहीं लगाएंगे। यानी भाग हम ऐसी संख्या से लगाएंगे जिससे ये जो अनुपात दिया हुआ है इन सभी संख्या में भाग लग जाए। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, यदि 5a = 6b है तो a अनुपात b = what। अगला क्वेश्चन है कि यदि 5a बराबर 6b है तो a अनुपात b = what। तो यदि हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5a = 6b, a अनुपात b निकालना है। तो देखिए a निकालना है तो a को बंद कीजिए तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा 6 बचा, अनुपात b निकालना है, b को बंद किया तो यहाँ पर क्या बचा सिर्फ बचा 5, यानी रेशियो निकल कर क्या आ गया 6:5 आ गया। तो एक बात हमेशा याद रखेंगे कि जब दो संख्या आपस में इक्वल हो, जब दो संख्या आपस में इक्वल हो और हमें अनुपात में मान निकालना होगा तो जब हम उनके संख्याओं को आपस में उलट देंगे तो अनुपात का वैल्यू आ जाएगा। यानी यहाँ दिया है 5a = 6b, तो a अनुपात b का मान इसको उलट देंगे तो हो जाएगा, तो इनका मान क्या हो गया 6:5 हो गया। एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि यदि 4x = 5y है तो x अनुपात y = हुआ। दिया है कि यदि 4x बराबर 5y है तो x अनुपात y = what। तो x अनुपात y अब हमको निकालना है। तो देखिए x निकालना है, x को बंद किए यहाँ पर क्या बच गया 5, y निकालना है, y को बंद किए यहाँ पर क्या बच गया 4, यानी आंसर निकल कर क्या आ गया 5:4 आ गया। तो हम लोग टाइप नेक्स्ट देखेंगे इसी में का, जैसे
दिया हुआ है कि यदि ए जोड़ बी का 30% बराबर ए माइनस बी का 50% है तो ए अनुपात बी इक्वल टू हुआ। तो बहुत ही देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर हम लोग इसको मेथड से बनाएंगे तो जल्दी बनेगा, अगर बेसिक से बनाएंगे तो बहुत ही लंबा जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बेसिक बात सिखाएंगे, उसके बाद मेथड बतलाएंगे। तो यहाँ पे दिया है कि यदि ए जोड़ बी का 30%, तो लिख सकते हैं ए जोड़ बी और इसका अर्थ होता है गुना 30% यानी कि 30/100%। का अर्थ होता है बट्टा 100 इक्वल टू आगे आपका दिया है ए माइनस बी का मान गुना 50% यानी कि 50/100। अब देखिए जब संख्या इक्वल में हो तो अगर नीचे से नीचे भाग लगने वाला होगा तो हम लगाएंगे और ऊपर से ऊपर भाग लगने वाला होगा तो हम लगाएंगे। तो देखिए इसके नीचे भी इसके बट्टा में भी 100 है, इसके भी बट्टा में 100 है, यानी 100 से 100 कैंसिल हो गया। 10 से भाग देंगे ये जाएगा 3 बार में और ये जाएगा 5 बार में। अब भाग नहीं लगने वाला है तो हम इसको इंटू करते हैं। तब 3 को इंटू करना है ए जोड़ बी में, तब 3 गुने ए हो जाएगा 3a और जोड़ 3 गुने बी हो जाएगा 3b इक्वल टू 5 गुने ए हो जाएगा 5 या माइनस 5 गुने बी हो जाएगा 5b। अब देखिए अब ए इधर जो है जोड़ में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि 3a में से 5a घटाएंगे तो आएगा -2a इक्वल टू ये है जोड़ में, इधर जाएगा माइनस में और ये ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 और 3 8 यानी माइनस में 8 है भी, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। तो अगर हम ए अनुपात बी पूछे कि ए अनुपात बी का मान बताइए तो देखिए 2 = 8 है तो अनुपात में जब मान हम लिखेंगे तो ये उलट जाएगा। तो 2 = 8 है तो अनुपात में हो जाएगा क्या 8/2 भाग देंगे तो निकल कर क्या आएगा 2 चौक यानी 4:1 का इसके बीच में क्या है अनुपात है। बस अभी तो मैंने बेसिक आपको बतलाया, लेकिन अब हम लोग कॉन्सेप्ट से इसको देखेंगे। जैसे दिया हुआ है कि यदि ए जोड़ बी का 30% इक्वल टू ए माइनस बी का 50% है तो ए अनुपात बी इक्वल टू व्हाट, यानी ए रेशियो बी का हमें वैल्यू निकालना है। तो देखिए कॉन्सेप्ट समझेंगे। ए जोड़ बी का 30% इक्वल टू है ए माइनस बी का 50%। अब देखिए अगर भाग वगैरह लगने वाला हो तो भाग लगाइए। तो ये परसेंट से परसेंट हो गया कैंसिल, 10 से जाएगा 3 बार में और ये जाएगा 5 बार में। अब आइए देखिए इसमें 2 लेटर है, एक ए है एक बी है, इसमें भी वही है एक ए है एक बी है। अब समझेंगे ए यहाँ पर है जोड़ में और यहाँ भी ए है जोड़ में, अर्थात यहाँ भी ए जोड़ में है और यहाँ भी ए जोड़ में है, मतलब दोनों साइड जो है ए का मान जोड़ में दिया है। तो हम यहाँ पर जब ए का मान निकालेंगे तो जो दोनों संख्या है उसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना 5 और 3 8 हो जाएगा अनुपात। अब बी की बारी है तो देखिए बी यहाँ पर जोड़ में है और यहाँ पर माइनस में है, अर्थात एक जोड़ है एक माइनस है। हम मान्यता देंगे माइनस वाले को, तो एक जगह जोड़ बी में एक जगह बी जोड़ में है और एक जगह माइनस में है, अर्थात बी का जो मान है सो माइनस में है। तो जब हम बी का मान हम निकालेंगे तो इसको घटा देंगे तो 5 में से 3 घटेगा तो 2 होगा, तो 8/2, 2 से 4 बार में 2 से 1 बार में, यानी आंसर निकल कर क्या आ गया 4:1 का रेशियो आ गया। यानी कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो संख्या जोड़ में है उसका मान हम निकालने के लिए जोड़ देंगे, अगर घटाव में है तो यहाँ पर क्या करेंगे घटा देंगे। एक और एग्जांपल हम लोग इसी पे देखेंगे। दिया है यदि x जोड़ y का
50% इक्वल टू x माइनस वाई का 90% है तो x अनुपात y इक्वल टू वाट। देखिए जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक है लेकिन आसान भी है। दिया है कि यदि x जोड़ y का 50% इक्वल टू x माइनस वाई का दिया है 90%, तो x अनुपात y इक्वल टू वाट, यानी x और y का हमें वैल्यू इसमें निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, एक x का निकालना है और रेशियो में y हमें निकालना है। तो देखिए x यहाँ जोड़ में है और यहाँ भी जोड़ में है, तो हम दोनों संख्या को लेकर के जोड़ देंगे तो 50 को 90 में ऐड किया जाएगा तो क्या होगा 140 रेशियो। यहाँ y जोड़ में और यहाँ पर माइनस में है, यानी कि मान्यता हम माइनस वाले को देंगे तो 90 में से 50 घटाएंगे तो घट कर क्या आएगा 40 आएगा। अब हम इसको भाग लगाएंगे, ये 20 से जाएगा 7 बार में और ये 20 से जाएगा 2 बार में, अर्थात जो x रेशियो y है उसका मान निकल कर आ गया कितना 7:2 का अनुपात होगा x अनुपात y का। एक और एग्जांपल हम लोग इसी पे देखेंगे, जैसे दिया है यदि a जोड़ b का 60% इक्वल टू a माइनस बी का 120% है तो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन आपका है कि यदि a जोड़ b का 60% इक्वल टू a माइनस बी का 120% है तो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। तो बहुत ही सिंपल है, जब हम इससे निकालेंगे तो देखिए a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें a और b का मान निकालना होगा, यानी सबसे पहले हम इसमें मान निकाल लेंगे। a अनुपात b का वैल्यू अगर अपना निकल गया तो इसका आंसर भी आ जाएगा, और a और b का वैल्यू जब तक नहीं निकलेगा तब तक आपका आंसर नहीं निकलने वाला है। तो हम सबसे पहले इसमें a अनुपात b का मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ दिया है कि a जोड़ b का 60% इक्वल टू a माइनस बी का 120%, यानी a यहाँ भी जोड़ में है और यहाँ भी जोड़ में है। तो जब दोनों साइड a जोड़ में है तो हम दोनों संख्या को जोड़ देंगे। तो 60 को 120 में हम जोड़ दिए तो ये हो गया 180 अनुपात। अब देखिए b यहाँ है जोड़ में और यहाँ पे है माइनस में, तो जब माइनस में है तो हम मान्यता माइनस वाले को देंगे, यानी हम घटा देंगे। तो 120 में से यदि 60 घटेगा तो निकल कर क्या आएगा 60 आएगा। जब हल किया जाएगा तो ये हो जाएगा 15 से 12 बार में, सॉरी 60 से जाएगा 3 बार में, यानी रेशियो क्या आ गया 3:1 का अनुपात आ गया। अर्थात a का मान 3 है और b का मान 1 है, लेकिन हमें जो इसमें वैल्यू निकालना है वो वैल्यू निकालना है a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर और बट्टा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a का मान यहाँ पर है 3 आया है और b का मान 1 आया है। a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 9 होगा जोड़ 1, अब बट्टा में ये 9 माइनस 1, तो 9 1 10 बट्टा 8 हो गया। 2 से ये 5 बार में 1 4 बार में, यानी आंसर निकल कर क्या आ गया 5/4 आ गया। बस एक दो और एग्जांपल हम लोग इसी पर निकालेंगे। जैसे दिया है यदि a जोड़ b अनुपात a माइनस बी इक्वल टू 5:3 है तो a अनुपात b इक्वल टू व्हाट। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, दिया है कि यदि a जोड़ b अनुपात a माइनस बी इक्वल टू 5:3 है तो a अनुपात b इक्वल टू व्हाट, यानी a अनुपात b का हमें मान निकालना है। तो अगर हम इसे बेसिक से बनाएंगे तो दिया है a जोड़ b, तो लिखेंगे a जोड़ b और ये अनुपात है तो अनुपात का अर्थ होता है बट्टा, तो हम ये लिख देंगे बट्टा फिर a माइनस बी इक्वल टू दिया है 5:3 यानी कि 5/3।
अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इसको इधर गुना, इसको इधर गुना, उसके बाद फिर हम निकालेंगे तो ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब कि इसमें कम से कम 2 मिनट का समय आपका लग जाएगा। तो हम इसे ऐसे नहीं निकालेंगे, अगर हमें इसे जल्दी में निकालना है तो देखिए निकालेंगे कैसे। यहाँ पर ए जोड़ में है और यहाँ भी ए जोड़ में है, तो जब दोनों साइड ए जोड़ में है तो हम दोनों संख्या को जोड़ देंगे। हाँ, तो ये हो जाएगा क्या, 5 और 3 8, यानी ए का मान निकल कर आ गया 8 अनुपात। अब हमें बी निकालना है, तो बी यहाँ पर जोड़ में है और यहाँ पर है माइनस में, यानी घटाव में है, तो हम इनको घटा देंगे, अर्थात 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा, भाग देंगे तो ये 4 और ये 1, यानी ए अनुपात बी का मान निकल कर के आ गया 4:1। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे दिया है यदि x जोड़ y बटा x माइनस वाई इक्वल टू 5 है तो x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर इक्वल टू व्हाट दिया है। देखिए बहुत ही सिंपल है, दिया है कि यदि x जोड़ y अब बट्टा में x माइनस वाई इक्वल टू 5 है तो x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। तो देखिए लॉजिक समझेंगे। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ 5 है तो ये 5/1 भी तो हम इसे लिख सकते हैं। अगर हर में कोई अंक नहीं दिया है, इसका मतलब कि वहां पे क्या है, एक है। तो देखिए यानी x जोड़ y का मान है 5 और x माइनस वाई का मान दिया हुआ है 1। तो अब देखिए x यहाँ भी जोड़ में और x इसमें भी जोड़ में, तो x का मान निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 1 6। अब y की है बारी, तो y यहाँ पर जोड़ में और यहाँ पे है माइनस में, तो हम इसको घटा देंगे, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, यानी y का मान क्या हो गया, 4 हो गया। अगर हम इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 से जाएगा 3 बार में और ये 2 बार में, यानी रेशियो निकल कर क्या आ गया, 3:2 आ गया। लेकिन हमें जो वैल्यू निकालने हैं वो वैल्यू हमें निकालना है x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर का। तो x का मान है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर, तो y का मान है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9:4, यानी आंसर कितना हो गया, 9:4। अगला एग्जांपल इसी पे हम लोग एक और देखेंगे। जैसे मान लीजिए दिया है कि यदि a जोड़ b अनुपात a माइनस बी इक्वल टू 6:5 है तो 3a जोड़ 2b अनुपात 3a माइनस 2b इक्वल टू व्हाट। देखिए बहुत ही सिंपल है, दिया है कि यदि a जोड़ b अनुपात a माइनस b इक्वल टू 6:5 है तो 3a जोड़ 2b अनुपात 3a माइनस 2b इक्वल टू व्हाट। तो देखिए अगर हमें इसका मान निकालना है तो सबसे पहले हमें a और b का मान निकालना होगा। यदि a और b का वैल्यू अपना निकल गया तो a और b का जो वैल्यू होगा हम इसमें रख देंगे, आंसर अपना आ जाएगा। तो हम सबसे पहले हल करते हैं। तो देखिए a यहाँ जोड़ में है और यहाँ भी जोड़ में है, तो जब दोनों साइड a जोड़ में है तो हम इसके मान को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा क्या, 6 और 5 11, यानी a का मान 11 आ गया अनुपात। अब b की बारी है तो b यहाँ जोड़ में है और यहाँ पर क्या है, माइनस में है, तो जब b है माइनस में तो हम दोनों संख्या को घटा देंगे, यानी कि 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, यानी b का मान 1 आ गया। अब देखिए वैल्यू हमें निकालना है 3a, तब 3 गुने a निकालना है, a का मान क्या है 11, और जोड़ 2b तब b का मान 1 है, तो 2 गुने 1 अनुपात 3a, तब 3 गुने a का मान यहाँ पे 11 है, अब माइनस 2b तो 2 गुने b का मान 1 है, ये हो गया 11 3 33 और 2 एकम 2 ऐड कर दिए 35 अनुपात 11 3 33 और 2 एकम 2, यानी कि 33 में से 2 अगर निकल जाएगा तो निकल कर क्या आएगा, 31 आ गया, यानी आपका आंसर क्या आ गया, 35:31 का अनुपात। इसी पे हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं और इसको आप सब ईमानदारी से हल कीजिएगा, 1 मिनट का समय मिलेगा आप सबको। जैसे दिया है कि यदि x जोड़ y अनुपात x माइनस वाई इक्वल टू 7:5 है तो xy
बटा एक्स माइनस वाई इक्वल टू आर। तो आपके पास 1 मिनट का समय है और इसे हल कीजिए जल्दी से। हल हुआ? क्या आंसर है आप सबका? चलिए देखते हैं। दिया है एक्स जोड़ वाई अनुपात एक्स माइनस वाई इक्वल टू है 7:5। तो देखिए समझेंगे, यहाँ एक्स जोड़ में यहाँ भी जोड़ में, तो संख्या को जोड़िए तो क्या हो गया 7 और 5 12, यानी एक्स का मान 12 अनुपात वाई यहाँ जोड़ में और यहाँ है माइनस में, यानी कि मान्यता होगा माइनस वाले का। तो वाई का मान निकालने के लिए घटाएंगे, 7 में से 5 जाएगा 2। जब हल किया जाएगा तो क्या होगा 6:1 होगा। लेकिन हमें जो मान निकालना है वो है एक्स वाई बटा एक्स माइनस वाई। तो एक्स का मान 6 इंटू वाई 1/6 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 6/5। आंसर निकल कर क्या आ गया 6/5 आ गया।